लोहड़ी के खास पर्व पर खबरें अभी तक एक खास पेशकश लेकर आया है। खबरें अभी तक पर आज हरियाणा के दो जाने पहचाने चेहरे हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ मेरी तरफ है मासूम शर्मा, जो हरियाणा ही नहीं देश दुनिया के जाने माने सिंगर बन चुके हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं मासूम शर्मा। और एक तरफ वीर साहू हमारे पास है। वीर साहू भी एक जाना माना नाम है हरियाणा का। शुरुआत हम लोहड़ी के अवसर पर मासूम शर्मा से करते हैं। मासूम भाई, सबसे पहले तो आज लोहड़ी है। लोहड़ी पर आप खबरें अब तक के दर्शकों को क्या कहेंगे, प्रदेशवासियों को क्या कहेंगे? मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति की सभी प्रदेशवासियों को जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे सनातन सभ्यता के त्यौहार हैं, तो इनको धूमधाम से मनाना चाहिए। दूसरी तरफ वीर साहू भाई है। वीर साहू भाई, लोहड़ी पर आप क्या बधाई देंगे प्रदेशवासियों को, खबरें अब तक के दर्शकों को? राम राम भाई। बधाई नहीं, बेसिकली संक्रांत है और संक्रांत ने हमारी परंपरा रही है उसे उड़ाने मनाने की। एंड हीलिंग में भी जब आप कह दे हाँ के आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया है, जब आप किसी ने माफ़ कर दो और किसी से माफ़ी मांग लो हो, तो कोई यो तो ऐसा पर्व है एक पॉजिटिविटी फैलाने का। और हमारा सौभाग्य है हम सब भाई जो दिल के भाई हैं आज इकट्ठे बैठे हैं। जो हमारे से नाराज हैं हम दोनों भाई, उन तय दोनों भाई एक तरफ तय उन हम माफी मांगा है, और जिन ताम नाराज हो ना माफ करा है। सकरात की यह मान्यता है। बिल्कुल। इस खास पेशकश की शुरुआत अब हम मासूम भाई से करेंगे। मासूम भाई, जो साहू साहब ने कहा कि जो नाराज होते हैं, नाराजगी दूर इस त्यौहार पर होती है। आज लोहड़ी है, मकर संक्रांति कल है, तो पिछले काफ़ी टाइम से आपके गाने काफ़ी ट्रेंडिंग में रहे, कुछ कंट्रोवर्सी आपसे जुड़ी रही। कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सियाँ रही और उन कंट्रोवर्सियों से मासूम शर्मा कैसे निकले? कंट्रोवर्सी तो काफ़ी अंधेरों में है। और पता है, जब ये थोड़ा सा ज़्यादा जब कुछ मिला है ना, तो उसके पीछे फिर नेगेटिविटी भी उसके साथ साथ चलती है। उनसे हम मतलब भाग नहीं सकते, वो सब आपके जीवन का हिस्सा है और उनके साथ आपको मतलब चलना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या आ करदा, मैं छोटी छोटी बातों पे रिप्लाई दे दिया करदा, जवाब दे दिया करदा। फिर धीरे धीरे चीज़ें सीखी कि यार क्यों खामगा उस चीज़ को और बढ़ाना। तो धीरे धीरे वो चीज़ें बिल्कुल उन पर बोलना ही बंद कर दिया मैंने। जो चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो मासूम शर्मा एकदम से क्विक रिएक्शन करते थे, अब थोड़ा पेशेंस अपने अंदर लेकर आए हैं। और क्या करा, रोज किस किस के खुंड बजाओ बताओ यार। मतलब डेली का कि मैं खाम खाई। एक बात बताओ, कोई कांड होया था इस शहर में, बिला मोबाइल तोड़ दिया। अरे मोबाइल आज 1,000 आदमी ने और भी फोटो तुरवाए, तेरा ही क्यों टूटा? अब कोई मतलब समझदारी की बात नहीं करते। उसके बाद उनने माफी मांगी। अब वो माफी मांगने वाली वीडियो किसी ने इतनी कौन फैलाई जितनी वहाँ मतलब मोबाइल तोड़ने वाली चलाई। तो ये चीजें है ना, ये मतलब चलता रहा अपन कोई मतलब। पिछले दिनों एक बड़ा विवाद सा रहा था कि गन कल्चर से जुड़े गाने, अगर इन पूरे घटनाक्रम की बात करें, मासूम शर्मा की कितने गाने बैन हुए? और स्वाभाविक सी बात है, देखिए आप एक सिंगर हैं, कलाकार है, कोई गाना बैन होता तो सीधी बात नुकसान भी होता होगा आप लोगों को। कितने गाने बैन हुए आपके? मेरे 14 गाने बैन हुए थे। उसके अलावा जो मेरे पास लिस्ट है, उसके अलावा और भी हुए होंगे। मतलब गाने मैंने प्रोडक्शन कर इतना रखे, गा इतने रखे, तो कई बार ध्यान नहीं रहता। लेकिन 14 गाने तो जो टॉप लिस्ट के गाने हैं ना, वो बैन हुए थे। कौन कौन से गाने थे वो जो टॉप लिस्ट के, जो काफ़ी ट्रेंडिंग में भी थे, वो जो गाने बैन हुए? काफ़ी थे, 200 300 मिलियन के तो कई गाने थे। सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी में रहा तो वो तो खटोला ही था। खटोला के अलावा फिर 2 नंबरी था, भगत आदमी था, और बहुत सारे गाने बैन हुए। तो कोई नहीं, वो नुकसान जो है ना, कई बार नुकसान भी, कई बार जब आदमी कोई जिसका मकसद अगर नुकसान करना हो ना, और वो किसी का नुकसान करना चाह रहा है, तो परमात्मा अगर उसके गेल खड़ा हो तो उसका नुकसान नहीं आ करता एक बार। उन गानों को बैन कराने के पीछे कौन था, कौन ऐसा सूत्रधार था जिसने इन गानों को बैन करवाया होगा? कुछ एक फद्दू आदमी थे जिनका हम जिक्र ही नहीं करना चाहते। पॉजिटिव बात तो करेंगे, फिर भी साहू साहब, जो गन कल्चर के गाने रहे, पूरी कंट्रोवर्सी रही, उस पूरी कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं? मैं इस सब चीज में वो जुकर अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख दिखा थी। मैं इन सब चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ देखूं कि हमारी हरियाणा इंडस्ट्री बड़ी करी है हमारे भाई ने। और इसे इसे शो हरियाणा इंडस्ट्री में मतलब आज के मतलब जो हमारे भाई हैं मासूम भाई, उनमत है सब तो मजबूत और
फ्रंट में कहेंगे हम आज की डेट में। जिन हरियाणा इंडस्ट्री कदे सोची नहीं थी ओडोड बड़े स्टेज पर इतनी भीड़ देखना होगी गाँवगे और इतनी फीस भाई लेने लग रहा है। हम चाहूँ उससे भी 10 गुना फीस हरियाणवी आर्टिस्ट ले में। ये सब पार्ट ऑफ जर्नी है, समझो आप बात ने। ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का विषय नहीं है कि किसने क्या कराया और क्या होया। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हरियाणा इंडस्ट्री आने वाला टाइम पर हम राज कराएंगे। पिछले कुछ सालों की बात करें साहू साहब, जो हरियाणवी इंडस्ट्री है, वही सवाल आपसे पूछूंगा। मेरी बात सुनो आप। ये सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। आज हमारे भाई का समय है, हम जितना सहयोग हो उसका खुला दिल तेज न करा। कोई छोरा कुश्ती में अच्छा चल रहा है, सारे नाते सबको मदद भी करनी। कोई छोरा कुश्ती, सुन मेरी बात है, कोई छोरा कुश्ती में अच्छा चल रहा है तो सारे ने उससे घी का पीपा देना चाहिए, गाँव गुआंड में देना चाहिए मोर साहब। और सहयोग दे दो समय पे, अपना समय आप जो मांग लो। और यही हमारे परंपरा रही है। और हमने सिर्फ और सिर्फ खुशी की बात यह है कि हमारी हरियाणा इंडस्ट्री बहुत बड़े स्तर पर पहुंच रही है और पहुंचावांगे। बस क्या होया क्या नहीं होया वो सब बात करने की सवाल नहीं पूछेंगे। जो हरियाणवी इंडस्ट्री की बात करें साहू साहब, पिछले कुछ सालों में हरियाणवी इंडस्ट्री काफी आगे निकली है। हरियाणवी गाने, चाहे कोई शादी है, कोई पार्टी है, फंक्शन है, हर जगह हरियाणवी गाने मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में जो हरियाणवी इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ हुई, उसकी उस वजह को कैसे देखते हैं? बस जी समय हो हर एक चीज़ का। पंजाब का समय आया, बॉलीवुड में गाने आए, सारी चीज़ आई, उनका भी एक समय था। पर फिलहाल हरियाणा उन्हें कवर करने लग रहा है। हमारी मार्केट जमा खाली पड़ी है। ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर आज की डेट में हमारे पास हैं जो किते भी नहीं होंगे। और आने वाले समय पर हम दिखाओ भी गए कि हरियाणा क्या चीज़ है। हमारा दौर ऐसे ऐसे कंसेप्ट, ऐसे ऐसे किस्से, ऐसी ऐसी स्टोरियाँ ग्राउंड लेवल पर हैं, ऐसे ऐसे टैलेंटेड बालक हैं। और मासूम भाई वर्गे सुपरस्टार भाई आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री में है। मैं फिलहाल आर्टिस्ट का तौर पर नहीं, एक इंडस्ट्री का प्रवक्ता के तौर पर बात करने लग रहा हूँ। क्योंकि सब ने खुद ने पहला नंबर पर देखने का चक्कर में एक बात भूल गया है कि हम सब एक हाँ। सब दूसरे नंबर पर किसी ने गेरन खातर या उसने पाछे करने खातर कई तरीके की बातें कर दी जाए, वो नहीं करनी चाहिए। सहयोग करने का समय है। इंडस्ट्री ने आगे फ्रंट में और बड़े लेवल पर ले जाने का समय है भाई ये फिलहाल, है ना। निस्वार्थ, क्योंकि सहयोग दो और सहयोग लो। मासूम भाई, जो हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ चुकी है, कभी पंजाब का बड़ा नाम होता था, पंजाब का तो अभी भी नाम है, लेकिन हरियाणवी फिल्म जो इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री काफ़ी आगे जा चुकी है। इसे म्यूजिक इंडस्ट्री को और आगे कैसे ले जाया जा सकता है? म्यूजिक इंडस्ट्री को तो क्या है, कलाकार और ऑडियंस सुनने वाले, यही आगे लेके जा सके। ये मैंने कहूँ कि सरकार का सहयोग तो म्यूजिक इंडस्ट्री आगे जाओगी नहीं जा सकती। ठीक है, लिमिटेड सहयोग होता है सरकार का। सहयोग बस क्या है, वो क्या अगर सहयोग नहीं करो तो टांग भी नहीं अड़ाओ, बस उतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी म्यूजिक इंडस्ट्री तो पीक पे जा ली अपनी, अब बारी है अपना सिनेमा बनाने की। ठीक है, ऐसा ही पंजाब के साथ हुआ था। पंजाब की जब म्यूजिक इंडस्ट्री एकदम पीक पे थी, उसके बाद उन्हीं आर्टिस्टों के द्वारा सिनेमा तैयार किया गया, सिनेमा चला और सिनेमा आज पंजाब का कहाँ आप देख लो। तो उसे हिसाब से अपन अपना हरियाणा का जो है सिनेमा उठाने की फिलहाल ज़रूरत है। क्योंकि और एक फिल्म सिटी भी बननी थी, अगर फिल्म सिटी बनती है तो उससे कितना कलाकारों को, सिंगरों को फायदा होगा? सिनेमा में अगर सरकार सहयोग करेगी तो सरकार का सहयोग, मतलब सिनेमा को ज़रूरत है फिलहाल। मतलब सिनेमा में अगर सरकार सहयोग और कर भी रही है, फिल्म पॉलिसी सरकार ने बनाई है, उसको लागू भी किया है। उसके साथ साथ और सारी कई चीज़ें हैं जिन पर काम कर लग रही है सरकार, वो सराहनीय भी है और वो अच्छा भी है। बस उसमें थोड़ा सा कुछ खामियां हैं, वो सुधार लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। कुछ एक उसमें बोली के पॉइंट जो हैं वो थोड़े से कम हैं और स्पेस के ज़्यादा है, क्योंकि हमारा हरियाणा टूरिज्म स्पेस नहीं है कि भाई कोई मैंने मेरा गांव में फिल्म शूटिंग कर ली तो फिल्म ने देख के कोई बामणवास ने देखना होगा, नहीं। और टूरिज्म अपना हरियाणा टूरिज्म पर डिपेंड नहीं है, तो इस वजह से वो पॉइंट घटा के बोली को प्रमोट करना चाहिए। तो वो एक है मेरी सलाह, अगर मतलब सरकार से। जैसे सीएम साहब से, सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते होंगे, उनके सामने भी, सीएम साहब के सामने भी ऐसी बातें रखते होंगे आप? रखी थी एक बार मैंने, सरकार के बड़े जिम्मेदार व्यक्तियों के सामने, तो रखी थी बात मैंने।
तो उस पर कमे थे कि इस पर हम करेंगे डिस्कस। और जो नए कलाकार हैं प्रदेश में, उन नए कलाकारों को क्या कहेंगे, जो चाहे सिंगर हैं, एक्टर हैं, उनको क्या कहेंगे? उन्होंने मैं कहूँगा बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कामयाबी की तीन चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अपनी प्रैक्टिस करते रहो, अपना काम लागे रहो, कोई नहीं रोक सकता। अपनी शिद्दत के साथ, अपनी आत्मा के साथ अपना काम लागे रहो, नीयत साफ रखो, काम लागे रहो, कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने में। आपके गाने तो बड़े ट्रेंडिंग में रहते हैं। आपने सिनेमा की बात की, आपकी कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहें? अभी मेरी फिल्म आ रही है, एक लाइसेंस फिल्म। मेरा जन्मदिन है 27 मार्च को, तो कोशिश करेंगे 27 मार्च को इसको रिलीज़ करने की। तो लगभग तैयार ही है वो। साहू साहब, आपसे पूछें, आपके कौन से प्रोजेक्ट हैं, और सपना चौधरी के कौन से प्रोजेक्ट है जो आप लोगों के आने दिनों में? सारा ये मेरे पूछोगे इकट्ठा है। मेरे है कराएंगे पोस्टर पास रिलीज। एक एल्बम है वो अपन कर रहे हैं, और काफ़ी सरप्राइजेज हैं, होपफुली सक्सेसफुल होंगे। हमारा विजन कुछ ज़्यादा बड़ा करने का है, बाकी परमात्मा और आप भैया का सहयोग, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया का भी बड़ा रोल है, और अच्छा काम हम कुछ ज़बरदस्त प्लान कर रहे हैं। जल्द अपन चंडीगढ़ में अनाउंस कराएंगे आड़े। लोहड़ी पर, मकर संक्रांति पर कुछ गाकर सुनाना चाहेंगे? गाना के गावा, सकरात पे तो कोई गाना बने नहीं है हमारा आज तक। सकरात पे भी गाना बना हुआ है मासूम भाई, है बनाना चाहिए। लोहड़ी पे बने हैं। जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो, कोई जो प्रदेश के लोगों के लिए आप गाएं। नहीं, फिलहाल गाने का तो कोई ज़्यादा मूड है नहीं। एंड एक किस्सा करने लग रहा हूँ मैं, जो मेरे पास्ट लाइफ की स्टोरी है, मेरे पुराना जन्म की कहानी है। उसने जल्द अनाउंस करांगे। उसमें तो 2 लाइन है गाने की। हाँ? छोरा जाटा का बाबा हो गया इश्क बीमारी में, छोड़े बैठा यार मित्र किले क्यारी ने। तो अपन एक हरियाणा नंबर 1 है, और नंबर 1 है रहेगा, बना देंगे। जो भी कसर रही है, सारे भाई साथ हम मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल। आखिर में अब मासूम भाई से कहेंगे, मासूम भाई, अब लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, कुछ गा कर सुनाना चाहेंगे? क्या सुनोगे बताओ? जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग है, जो भी प्रदेश के लोगों को सुनाए आप। बैन हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपको अच्छा हैं? लगे। रे पढ़ ले रामायण का सार दिया था रावण तीर तमार यार, तू परसोत्तम श्री राम बता के पिस्टल ले रहे थे, तने ल्या फेर दुआ दू याद करागे जिंदगी जो बर्बाद रब कर गे बिन असले अड़बाद, इसे भी लोग बतेरे थे। कुछ एक लिरिक्स में भूल जाऊं, याद नहीं रहते, इतना बतेरा। मासूम भाई थे, लोहड़ी पर खास पेशकश थी। और भले ही गन कल्चर के गाने बंद हो चुके हो, लेकिन मासूम भाई अब राम के गाने भी दर्शकों के आगे लेकर आ रहे हैं, और लगातार हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को टॉप पर ले जाने में इन दोनों कलाकारों का, मासूम शर्मा का, वीर साहू का बड़ा रोल है। और अब इनका यही कहना है सीधा सीधा कि जो सिनेमा इंडस्ट्री है हरियाणा की, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। और जाते जाते मासूम भाई के गाने से जो हमारी खास पेशकश है, इसकी क्लोजिंग करेंगे। क्या वो 40 जी? तो वो तो मैंने 2014 में, 13-14 में मैंने गाई थी। उसके लिरिक्स में थोड़े भूल रहा हूँ। हो जुकर दुर्योधन की खातिर रण में करण खड़ा था, अडके न्यूए तेरी खातिर खड़ा यार, तेरा चिंता ना करिए। अरे श्यामी अर्जुन हो या कोए उससे भी बड़ा योद्धा, जैना मिला खाक में आया मेरे तय फिर बात करिए। बिल्कुल थे, मासूम शर्मा थे, वीर साहू थे, और खास पेशकश खबरें अब तक पर थी लोहड़ी पर।